हे चैतन्य, जरा सोच। स्वतंत्रता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह सत्य है। लेकिन जरा चिंतन कर, क्या इसकी पात्रता तेरे भीतर है? क्योंकि जन्म स्वतंत्र जरूर होता है, लेकिन हर पल बंधनों की बेड़ियों में बंधा हुआ है। बंधन चाहे सुविधा युक्त सोने का पिंजरा भी क्यों न हो, पंछी उड़ने के लिए फड़फड़ाता है। क्या ऐसी फड़फड़ाहट तेरे भीतर में है? नहीं, तेरा राग ही तेरा बंधन है। तेरा ममत्व, तेरी आसक्ति ही तेरे बंधन है। जितना तेरा संसार से आसक्ति, पुद्गलों से लगाव और शरीर से ममत्व रहेगा, उतना ही तू बंधनों में बंधता चला जाएगा। ये राग परिवार से दूर होने नहीं देता, धन का राग धन देने नहीं देता, पद का राग सरल बनने नहीं देता। इतना ही नहीं, जड़ वस्तु की पकड़ और अकड़ भी छूट नहीं पाती, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं रह पाता और न ही समत्व भाव। परिणाम ये होता है, पुराने कर्म टूट नहीं पाते और नए कर्म बन जाते। अतः हे वत्स, स्वीकार कर, जो छोड़ता है वही मालिक है, जो जोड़ता है वह गुलाम। अतः हे आत्मन, अपनी आत्मा को हल्का कर, इस पर दया कर, रहम कर। कर्मों के बंधनों से इसे मत बांध। कर्म बंध भवो भवों तक बांधे रखता है। ये बंधन है जन्म मरण का, ये बंधन है वासना का, ये बंधन है तृष्णा, लालसा एवं महत्वाकांक्षा का, ये बंधन है अहमता भाव का। यही बंधन तुझे संकीर्णता के दायरे में बांधे रखता है। इतना ही नहीं, तू इंद्रियों के गुलाम के कारण ही वासना की ज्वाला में रुग्ण, जर्जर एवं दुर्बल बनता जा रहा है। मन को दूषित एवं कुसंस्कारी बना रहा है। जितना भोगता है तू उतना ही विकराल बनता जा रहा है। परिवार का ताना बाना जर्जर हो रहा है, फिर भी मोह माया के जाल के बंधन में जकड़ा जा रहा है। तृष्णा एवं माया की ज्वाला हर पल तुझे असंतोष की अग्नि में जलाती है। लोभ एवं अति महत्वाकांक्षा तुझे बेचैन कर देती है। भौतिकवादी जीवन की चकाचौंध में तू भटक रहा है। प्राप्त को पर्याप्त न मानने के कारण तू दूसरों से प्रतिद्वंदिता, तुलना व कटाक्ष की अंतहीन दौड़ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अहंता भाव के कारण तेरे मेरे के जंजालों में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर राग द्वेष आसक्ति के बंधनों में पाशबद्ध हो रहा है। लालसा, तृष्णा व लोभ वृत्ति कितनी भी आकर्षित क्यों न हो, अंततः वह तुझे जड़, शुष्क व घोर स्वार्थ ही बनाएगी तथा तेरे जीवन की स्थिरता, शांति व आध्यात्मिक संभावनाओं का हनन ही करेगी। अहंता भाव के कारण संकीर्णता, शुद्रता व अशांति तेरे दायरे के केंद्र में हो रही है। ये सभी बंधन तुझे बंधन होते हुए भी नजर नहीं आते। ये तुझे एक कंफर्ट जोन लग रहे हैं, जबकि ये ही बंधन है। इसी कारण अपना अस्तित्व, आत्मस्वरूप पहचान नहीं पा रहा। अतः कंफर्ट जोन से बाहर निकल। हे साधक, जरा सोच, जो भंवरा काट को काट कर पार हो जाता है, वही भंवरा फूलों के पराग के राग में बंद हो जाता है। अतः साधनों से, धन से, पद से, बल, यौवन एवं रूप से, राग एवं आसक्ति के बंधनों में मत फंस। यह सच है, जो अभिव्यक्तियों, अभिव्यंजनों में अटक जाता है, जो रूप पर रुक जाता है, वह आत्मा को नहीं जान पाता। जो सुंदरता पर ठहर जाता है, वह सौंदर्य तक नहीं पहुंच पाता। और जो भाषा में बंध जाता है, वह भाव तक नहीं पहुंच पाता। और जो शब्दों में बंध जाता है, वह अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। अतः सत्य तक पहुंचने के लिए इन सभी बंधनों को हटाना होगा। हे विज्ञ, तेरे भीतर अनंत क्षमता है, शक्तियां हैं जानने की, संवेदन करने की और क्रिया करने की। इनका दुरुपयोग ही बंधन है। इनका सदुपयोग कर। तेरी आत्मा तुझे आह्वान करती है और कहती है, तू मुझे थोड़ा सा समय दे, मुझ पर दया कर, मैं तुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर दूंगा, जन्म मरण से छुटकारा दिला दूंगा। बस थोड़ा सा सम्यक पुरुषार्थ कर ले और सम्यक से जुड़ जा। मैं तुझे दुर्गति में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अभी तक तो तूने परिवार की, धन दौलत, संपत्ति एवं स्वयं की चिंता की है। इसलिए अब अपनी इस आत्मा की चिंता कर, मोक्ष अवश्य मिलेगा। अतः हे सुज्ञ, बंधन के मर्म को समझ और आत्मस्वरूप को पहचान। साधना के मार्ग में ये सभी बाधक है। अतः इन अवरोधकों को हटा और बंधन मुक्ति की फड़फड़ाहट की पात्रता को जागृत कर और देख।